हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ठीक है। अच्छा बताइए पहले कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका ये आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ कमी होगी, कुछ कम आ रहा होगा समझ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लगे रहें हमारे साथ साथ और ऐसा होगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ तो अच्छे से समझ आएगा। और मैंने ये चैप्टर इसलिए करवाया है कि ताकि ये इम्पोर्टेंट है, ये नई बात है तो आपको मैं सिखाऊं। ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, धीरे धीरे सभी को समझिए चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद से मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। तो और आपने किया है कुछ जो, देखो मैंने आपके लिए दोबारा वीडियो बनाया, मेरे को खुद लगा कि इसमें कुछ कमी हो सकती है तो मैं दोबारा ट्राई किया आपके लिए, उसको दोबारा उसमें मैं टाइम लगाया और दोबारा कोशिश की कि हमने और अच्छे से तुम्हें आपको मैं कराऊं। तो मेरे स्टूडेंट मेरा साथ देंगे और ये आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वर्क। तो ये है हमारा दोबारा चैप्टर चल रहा है हमारा 8 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज चल रही है 8.1। तो मैंने पहले आपको क्या सिखाया, साइन कोस टेन क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड और टेन का रेसिप्रोकल कोट। और उनको याद करने के लिए मेथड बताया, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, ऐसे आपने ये लर्न किया होगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू पूछूंगा साइन की तो आप यहाँ पी बाई एच ऐसे देखेंगे, कोस की बी बाई एच और टेन की पी बाई बी, और कोसिकेंड की देखनी हो तो ऐसे देखना है नीचे से ऊपर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए थे, अब ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो आपको ट्रायंगल नहीं दे रखी है, इसमें आपको ट्रायंगल नहीं दे रखी है, ओनली कह रखा है साइन है। क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4, बस ये दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अब इसमें क्या है, आपको ट्रायंगल नहीं दे रखी है, बस आपको एक रेशो दे रखा है। तो कैसे करना है ये बात ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनना। इसमें आपको लेट इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बना लो आपकी, तो उसका नेमिंग कुछ भी कर लो आप। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है वो ले नाम रखो तो अच्छी बात होगी। तो ट्रायंगल रख दिया उसका हमने ए बी सी, ई क्या आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अब बनाई तो ले हमने एक ट्रायंगल बना दी, हमारी कौन सी, राइट ट्रायंगल लेनी है ये, जिसका ये एंगल बनाऊंगा मैं ये। और जो यहाँ पर जो नेम हो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे पी है तो यहाँ पी लिख देंगे। ठीक है, इस एक्यूट एंगल होता है वो हमारा, ऊपर भी ले सकते हो लेकिन आप कोशिश करो नीचे लो, बेस पे लो, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो यहाँ पे ए है तो ए लिख दो, और यहाँ पर बी मर्जी है कोई भी लिखो आप नाम कुछ भी, लेकिन ये आपका नाम वही रखो आप। ठीक है, और ये ले लिया हमने सी, हमने आप अपने आप बनाई है। इसका एंगल बी हमने क्या माना है 90 का, और ए तो आपको ए के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। तो बात ध्यान रहेगी। अब देखो कैसे करना है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन, साइन ए। अब साइन होता क्या हमारा, होता है पी बाई एच। अब सोल्यूशन करा रहा हूं मैं इसका, तो साइन क्या होता है पी बाई एच। अब वो पी बाई एच किसके अकॉर्डिंग है, वो एंगल ए के अकॉर्डिंग है, समझ आ गया होगा। तो पी बाई एच किसके अकॉर्डिंग है, आपका एंगल ए की। तो ए पे जाके खड़े हो जाओ। अब ए पे खड़े होके बताओ मेरा पी कौन सा और मेरा एच कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पी पे खड़े हैं, तो ए पे खड़े हैं, ए पे खड़े होता हो, हमारा पी कौन सा होगा, ए के सामने वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। नई बात ऐसे। तो हमारा क्या हो गया, पी हमारा है बीसी और वो हमारा क्या है एसी, हाइपोटेन्यूस एसी है ना। और बट आपको गिवन वैल्यू क्या दे रखी इसकी, 3/4। गिवन वैल्यू क्या दे रखी इसकी आपको, 3/4। इसका मतलब बीसी रेशो में नहीं है, तो ये रेशो हो गया आपका, इसको देखो आप। तो बीसी बाई एसी कितना है, 3/4। तो 3/4 किसका है, बीसी और एसी का रेशो। किसका, बीसी और ये बीसी और एसी का रेशो कितना है, 3/4। तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर आपका बीसी कितना हो गया 3, साथ में क्या मान लो, रेशो के साथ कुछ मानते हैं ना, तो क्या मानोगे 3x। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट 3 भी लिख लो वो भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट तरीका क्या है, उसके साथ कोई नंबर, कोई वैल्यू, कॉमन वैल्यू मान लेते हैं। तो आपका बीसी हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा 4x। क्या मान लोगे 4x। अब यहाँ लिख लो इसको,
अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको यहाँ ये क्या बन जाएगा आपका, अब AC कितना है 4x, और ये P थोड़ा दूर लिखता हूँ, H को थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, बेस को थोड़ा, तो ये कितना है आपका 3x। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब लगाएं, बाय PGT बाय पाइथागोरस। अब वैसे ही करना, इसका मतलब ये साइड आ गई आपकी। अब करो स्टार्ट। h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h कितना है आपका 4x का स्क्वायर, बेस क्या है नहीं पता तो उसको ए बी लिखेंगे आप। ये कितना है 3x, ये कितना हो गया 16x स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये क्या बचेगा आपका 7x स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। यहाँ देखो, अब आपकी ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 7x स्क्वायर। ध्यान से नोटिस करना इस बात को, ठीक है। क्या लिखोगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर। अब ए बी क्या है, उधर जाके रूट बन जाएगा 7x स्क्वायर का। अब 7 किसी का स्क्वायर होता है, या 7 का रूट निकाल सकते हो डायरेक्ट, कोई कंप्लीट आंसर नहीं आएगा तो रूट 7 ही लिखेंगे उसको। क्या लिखेंगे रूट 9 होता है 3 लिखते हैं, रूट 16 होता है तो 4 लिखते हैं, लेकिन रूट 7 को हम सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा ए बी। लेकिन यहाँ देखो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रूट तो आपका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स के ऊपर से तो रूट कट जाएगा, तो 7 रूट एक्स। ध्यान से देखो 7 तो अंदर रहेगा लेकिन एक्स के ऊपर से रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हुआ। ऐसे ध्यान रहेगा नहीं। अभी तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई है रूट 7x। क्या लिखोगे रूट 7x। ठीक है, तो ये आपका P, ये H और ये B। अब बेटा अब उस x की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, x का यूज हमें जो रेशो माने थे ना उसका यूज यहाँ तक करना है। अब ये सिंपल है। अब आप इसको बोल सकते हो बेस क्या है रूट 7, और आपका अब इस x को हटा सकते हो, अब इस x को आप हटा सकते हो या लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू का कोई यूज नहीं है, बस इसको पाइथागोरस लगाने में यूज करना है। अब ए बी आपका रूट 7, बी सी आपका 3 और ए सी कितना है 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। निकालना क्या है, निकालना है हमें अब क्वेश्चन में निकालना है कोस ए। क्या निकालना है कोस ए। चलिए कोस ए कैसे निकालना है, कल बताया था। कोस क्या होता है हमारा बी बाई एच। कोस क्या होता है हमारा बी बाई एच। अब आप ए पर खड़े होके बताए बेस कौन सा है, ए पे खड़े होके बताओ बेस कौन सा है, ए पे खड़े होके बताना। याद रहेगा एडजेक्शन साइड, उस एंगल की एडजेक्शन साइड या जिसपे वो एंगल बन रहा है। बेस क्या हमारा अब रूट 7, ऐसे ही लिखना है। और एच क्या है, एच हाइपोटेनियस, वो कॉमन है, हाइपोटेनियस एच का मन वो कॉमन है, वो कितनी है 4, तो आंसर आ गया। तो आपके कोस ए की वैल्यू क्या आई रूट 7/4। चलिए और निकालना है 10a। अब भी आपको कहाँ खड़ा होना है, ए पे खड़ा होना है। और 10 क्या होता है, ऊपर से देखो 10 होता है क्या है P/B। 10 क्या है P/B। अब बताओ P कितना है ए पे खड़े होके 3। आप कहोगे x का क्या हुआ, x को लिखोगे आप 3x/4x या 7 रूट x, तो x कट जाएगा, तो x लिखेंगे नहीं हम उसको। तो ये क्या P3 और बेस कितना है रूट 7। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या है P/B, P कितना है 3 और आपका बेस कितना है रूट 7। आ गया दी एंड। इतना ही इजी है, ऐसे ही करना। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे सारे और आपने इस तरह से करना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए इसको एक बार। ठीक है, फिर आपने देखा और समझा, आपको अच्छे से समझ आएगा सारा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जो चीजें मेरे को यूज होंगी वो मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अब इसको फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज है, उसमें दिया हुआ है 15 कोट ए
इक्वल टू 8, क्या दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए और सेकेंट ए। आसान है, आसानी है बिल्कुल। ये देखो अब क्या जो लिखा है 15 कोट ए, सॉल्यूशन करें तो इसको कोट ए लिखो, 15 को पहले उधर ले जाओ, रेशो जब भी बनेगा ना। अब ठीक हो गया ये। अब क्या कोट ए इक्वल टू 8/15। अब क्वेश्चन ठीक है हमारा। उसमें क्या था साइन ए, इसमें कोट ए, कोई फर्क नहीं है। वैसे ही आपने एक ट्रायंगल बनानी है, लेट इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B 90, बिल्कुल ऐसे ही आपको ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। और अब आप उसका इसमें ए था तो इस कोने पे हमने ए लिखना है। आप कहोगे यहाँ, आप यहाँ भी ए ले सकते हो। इस ट्रायंगल का नाम AP क्यू ले सकते हो, तो AP क्यू बन सकता है, मर्जी आपकी। तो अपने आप ये ट्रायंगल हमने सपोज करनी है, तो आप उसके नेमिंग कुछ भी करें, लेकिन जो आपका एंगल जो रेशो में हो उसको आपने इस साइड लिखना है या ऊपर लिखना है। लेकिन कोशिश करो नीचे लिखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी होगा, हर बारी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो अब कोट ए, अब कोट होता क्या है, देखो ऊपर कोट क्या होता है, देखो उसमें देख के बताओ मेरे को, पंडित बद्री प्रसाद वाले में कोट देखो नीचे से ऊपर, कोट नीचे से ऊपर B/P, वो क्या है B/P, ठीक है। अब जाके खड़े हो जाओ ए पर, एडजेक्शन साइड बेस, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ खड़े हो तो बेस आपका ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि एंगल ए पे खड़े हो। तो बी कितना है आपका, बी कितना है AB, और आपका P कितना है BC। अब आंसर क्या दे रखा है 8/15 दे रखा ना आंसर। इसका मतलब AB/BC का रेशो कितना आ गया 8/15। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 8x और BC की वैल्यू हो जाएगी 15x, ठीक है। तो ये आपका 8x और ये आपका 15x। आगे आप कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कराया था, बाय PGT, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे अच्छे से, ठीक है। तो वैसे अब PGT निकाल के अब जो निकालना फिर आपको निकाल ट्राई करना बेटा इस पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर दूंगा मैं, इसलिए मैं थोड़ा बचा के टाइम आपके लिए। चलिए फिर एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जो जो चीज की जरूरत नहीं होगी वो मैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी बार बार तो इसको इरेज नहीं कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा ध्यान से पढ़ना आप। 5 इसमें आपको दे रखा है सेकेंड थीटा। क्या दे रखा आपको सेकेंड थीटा इक्वल टू, अब आप कहोगे ये थीटा क्या चीज होती है भाई, ये एंगल के लिए यूज करते हैं थीटा, ठीक है। थीटा 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 नहीं थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल को हम नाम होते हैं, जैसे उसमें एंगल ए था ना, उसका नाम एंगल ए था। अब इसका नाम क्या है सेकेंड थीटा। अब आप कहोगे सर आपने बताया था कि ट्रायंगल बनाओ तो इस कोने में लिखना है, हम लिख दो। लेकिन थीटा लिखते हो थोड़ा अलग सा दिखता है, लेकिन थीटा को आप कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। वो एंगल ए ही है, आप इसको एंगल ए ही समझो, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना दो। किस चीज का सिंबल है ये, थीटा का। इसका मतलब आपका ये वाला एंगल, इसका मीनिंग क्या है, ये एंगल है। एंगल कौन सा हमारा, आप कौन सा ये एंगल कहाँ बनाओगे, यहाँ बनाना चाहते हो या यहाँ बनाना चाहते हो, कहाँ बनाएंगे बताया था, आप नीचे की साइड बनाए और इस साइड बनाए, आपके लिए इजी रहेगा हर बार। तो उस थीटा को एंगल को यहाँ बनाने, उसका नेम क्या रखा हमने ए। यहाँ नेम क्या थीटा, थीटा लिख दो और साथ में ए भी लिख दो। ट्रायंगल का कोई नाम लिखोगे ना तो उसका ABC या PQR कोई भी लिखो, लेकिन उस थीटा को किस कोने में लिखना है, इस कोने रहेगा याद, बिल्कुल ऐसे। चलिए वही इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीकेंड थीटा, सीकेंड होता है क्या, देखो सीकेंड H/B, सीकेंड H/ नीचे से ऊपर H/B। अब थीटा पे जाए खड़े हो जाओ, थीटा एंगल पे खड़े हो जाओ, ये एडजेक्शन साइड। अब ये हमारा
बेस ये हमारा पी। तो हर बार आपको ऐसे लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा बेस और परपेंडिकुलर और वही और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना। तो अब आपका एच कितना है, एच कितना बताओ, ए सी। यहाँ पे खड़े हुए देखो ना आप, हाइपोटेन्यूज क्या, अब ए सी और बेस क्या आपका ए बी, और दे क्या रखा है इसका आंसर 13/12, दे क्या है 13/12। तो आपको ए सी बाय ए बी का रेशो क्या आ गया, ए सी बाय ए बी का रेशो क्या आ गया 13/12। तो ए सी कितना आ गया आपका 13x और ए बी कितना आ गया आपका 12x। ठीक है, ठीक है, इतना समझे आप। अब देखो इतना ठीक है, अब लगा लें, लिख लो वहां पे ए सी 13x, ए बी क्या है 12x, लिखो बाय पी जी टी, क्योंकि आपका एंगल क्या है बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा सकते हैं, लगाओ। एच स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। एच कितना है 13x स्केयर, बेस क्या है 12x होल स्केयर, और पी क्या है बी सी, लिखा रहने देते, क्या बन जाएगा 169x स्केयर, 144x स्केयर, और ये क्या बन जाएगा 169x स्केयर माइनस 144x स्केयर। ठीक है, ये जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू में क्या बचेगा बीसी स्केयर, ये क्या बन जाएगा आपका 25x। दोबारा लिखता हूं यहाँ पे आपके लिए, बीसी स्केयर इक्वल टू 25x, समझ रहे हो। देखो ये क्या करिए हमें 169 में से 144 माइनस किए 25, आपको बताया था ना x तो आपको साथ में लिखना ही लिखना है, बाद में उसकी कोई यूज नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको उसको लिखना है। लिख दिया, बीसी रूट बन जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस बताया था इसका, देखो अब 25 का रूट होता है ना, तो 25 का स्केयर, सॉरी 25 किसका स्केयर होता है 5 का, तो 25 का रूट क्या बना 5 बार आ गया। अब x के ऊपर भी स्केयर है तो कट जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5x, BC की वैल्यू क्या आ गई 5x। इतना हो गया, इतना ठीक है। ये अब यहाँ लिखने के बाद आपको अब इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, अब ये जो कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो। इसमें लिखा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब सारे के सारे क्या निकालने, इसमें सब निकालने, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको यहाँ से ताकि आपको अच्छे से वो दिखाई दे। ठीक है, बीसी पता लग गया कैसे निकाला हमने। अब इसमें सारे निकालने हैं, सारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, और फिर कौन सा है कोट थीटा, और कौन सा है कोसिकेंट, ये सब निकालने हैं। अब ये थीटा क्या होता है, ये इसमें साइन थीटा p/h, वहां से देखना है। अब बताओ यहाँ पे खड़े होके p कितना हमारा सबको दिखाई दे रहा है, p कौन सा एंगल के सामने वाला 5 और हाइपोटेनियस 13, उसको x को नहीं लिखना क्योंकि x/x वो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं उसको। ऐसे ही कोस थीटा b/h, b/h ये कितना है b 12/13, टेन थीटा p/b, देखो मैंने यहाँ से देखा 10 p/b, वहां से देख के मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उस टेबल का यूज करके। अब बताओ p कौन सा है, यहाँ खड़े होके बताओ p कौन सा है 5, और बेस कौन सा है 12, सेकेंड थीटा तो आपका क्वेश्चन ही था 13/12। कोट क्या होता है b/p, यहाँ पे खड़ा हो गया जाके कोट b/p। अब बताओ b कौन सा है, यहाँ पे ही खड़ा होना है, यहाँ पे और कहीं नहीं जाना, वहीं खड़े रहना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बेस 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, कितना आसान। कोसिकेंट क्या होता है आपका, कोसिकेंट देखो वहां से मैं भी देख रहा हूँ h/p, h कितना है 13 और p कितना है 5, ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही आपने इन क्वेश्चन को करना है, इजी है, बड़े इजी है। ऐसे देखो हमने साई वैल्यू निकाल दी ऐसे, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अब कुछ और क्वेश्चन थीटा वाले जितने भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इसको अब आप क्वेश्चन कल ट्राई करोगे। ठीक है, आपका होमवर्क लिखता हूँ, होमवर्क है डेली, अब आपको मैं होमवर्क भी दूंगा,
अब होमवर्क क्या आपका, ये ट्राई करना है। ट्राई, कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप ये ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आपने ट्राई करने, बिल्कुल सेम है जो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और आपने इस ट्राई करना है। यस।